तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जो कि है सर्कल। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे बेसिक्स ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है सर्कल का। ठीक है, चलो तो देखो, ए सर्कल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर in which the set of all points in the plane is equidistant from a given point called center। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि सर्कल क्या है, एक क्लोज टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जो क्या होता है, क्लोज जिसका कोई भी पॉइंट, ठीक है, जो उसके बाउंड्रीज पे लाई करते हैं, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सपोज ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, ये पॉइंट पकड़ लो या ये पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, वो क्या होगा, सारे इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हैं। वो पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो यही है सर्कल का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन यही बोलता है। चलो अब कुछ एग्जांपल डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं तो वो कंसिडर कर सकते हैं अपन। रिंग हो गया, ठीक है, सीडी जो आपने घरों में देखा होगा, व्हील्स हो गए, जो कार वगैरह का व्हील्स होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, बेंगल्स, चूड़ियां, कॉइन्स, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं कि रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है, आर्क किसे कहते हैं, ठीक है, सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं। तो बेसिकली देखो, ये हो गया। अब देखो क्या होता है, बेसिकली जब सेंटर से उसके आउटर सरफेस पे कोई भी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर और उसके किसी भी पॉइंट को टच करता है, तो उस लाइन को अपन रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आया समझ में, बहुत सही। अब देखो हमने देख लिया सेंटर और रेडियस। अब और एक टर्म आपको मिलेगा, डायमीटर। ठीक है, कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन जो उसको उसके सेंटर से पास होता है, ठीक है, उसके सेंटर से पास होता है और उसके बाउंड्री को टच करता है, ठीक है, उसको अपन डायमीटर बोलते हैं, जो कि अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। ठीक है, चलो तो बेसिकली अपन फॉर्मूला एक लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखो आर और ये भी तो रेडियस हुआ ना, इधर से इधर तक आर है ना, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू ट्वाइस आर। ठीक है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, चलो अब ये भी आर क्यों हुआ, ये भी आर क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन ही बोलता है कि जो सारे पॉइंट होंगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। मतलब ये आर और ये आर सेम है, जिसका मेजरमेंट सेम है। ठीक है, चलो इसलिए आर प्लस आर इक्वल टू 2 आर। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं कि आर्क किसे कहते हैं। ठीक है, आर्क किसे कहते हैं, ए आर सी। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका डेफिनेशन में अपन लिख सकते हैं, अभी बताता हूं मैं। ये क्या होता है, इट इज बेसिकली क्या है, द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब समझाता हूं। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। और आर्क क्या होता है वो समझ लेते हैं अपन। ठीक है ना, चलो देखो आर्क क्या होता है, इस पोर्शन को अपन आर्क बोल दिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ये पॉइंट, इसके बीच में जो ये कर्व पार्ट है ना, उसको अपन आर्क बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, बहुत सही। चलो तो ये हो गया आर्क का डेफिनेशन। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलो सेक्टर किसे कहते हैं अपन देख लेते हैं। देखो सेक्टर किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या होता है, ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड अ आर्क। ठीक है, उसी को अपन सेक्टर कहते हैं। अब मैं समझाता हूं, देखो ये जो आर्क हो गया ना, आर्क हो गया और रेडियाई क्या हुआ, ये उसका रेडियाई हो गया। रेडियस का ये जो एक रेडियस हो गया, एक रेडियस हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके बीच में जो एरिया है, जो रीजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या हो गया, अभी
डाउट ये आएगा, देखो अब दो टाइप के सेक्टर होते हैं, ठीक है, एक हो गया मेजर सेक्टर, एक हो गया माइनर सेक्टर। अब इसके थ्रू अपन ये भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर किसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्टर। तो जो ये इस छोटा पार्ट है, ठीक है, हमेशा उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा पार्ट हो गया, ये जो अनसेडेड रीजन है, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। चलो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब रेडियस हो गया, आर्क हो गया, सेक्टर हो गया। अब देख लेते हैं कि सेगमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब सेगमेंट देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि कोड किसे कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कोड किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि, क्योंकि जब मैं सेगमेंट समझाऊंगा तो वहां एक टर्म यूज होगा, उसे पहले समझ लेते हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब कोड किसे कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो, कोड किसे कहते हैं, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो, ए लाइन सेगमेंट, तो बोला क्या गया है, देखो कोड किसे कहते हैं, ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है। ये अगर सर्कल का रेडियस है तो कोई भी दो पॉइंट, पॉइंट P1 और पॉइंट P2, ठीक है, जो पॉइंट P1 और P2 है, वो दोनों को कनेक्ट करने से जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है, उसी को कहते हैं कोड, ठीक है। उसके क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोड, ठीक है। अब और एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि कोड के डेफिनेशन से ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, उसको हम कोड कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, और एक चीज पूछना चाहिए कि जो डायमीटर है वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, वो भी दो पॉइंट को कनेक्ट करता है सर्कल पे, है ना। सपोज ये O है, अगर सेंटर को O पकड़ लें तो ये O1 और O2, ठीक है। तो जो O1 और O2 है वो भी तो कोड है ना। उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। और जो कोड सेंटर से पास होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। चलो, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड विद इन अ सर्कल, ठीक है। जो डायमीटर होता है उससे बड़ा कोड अपन एक सर्कल के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। चलो ठीक है, आया समझ में, बहुत से। चलो अब देखो, एक कोड समझ में आ गया, अब सेगमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सेगमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब सेगमेंट में भी रीजन का बात आ जाता है, ठीक है, वो भी समझाता हूं। देखो ये हो गया सेगमेंट, क्या होता है, ये जो रीजन सराउंडेड है ना, ये कोड और ये आर्क। आर्क क्या है, देखो देखो, आर्क को रिप्रेजेंट अपन करते हैं P1 P2, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इसको आर्क ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लाइन सेगमेंट मतलब P1 P2 और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया कोड का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो, तो इन दोनों के बीच में, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया सराउंडेड है उसे अपन सेगमेंट कहते हैं। तो दो एरिया हो गया, एक जो ये शेडेड है और एक जो अनशेडेड है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलो, जो भी इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ाया जाएगा उससे बाहर सर्कल में मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा और कोई बेसिक चीज हो सकती है सर्कल में, ठीक है। मैं सारा कुछ कवर कर जाऊंगा इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। चलो, तो हो गया, हमने सेगमेंट पढ़ लिया, तो अब उसका क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, ए रीजन बाउंडेड बाई ए कोड एन आर्क, ठीक है, लाइंग बिटवीन द कोड्स एंड पॉइंट, ठीक है। जो मैंने बताया वही मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलो, तो हमने सेगमेंट देख लिया है, ठीक है। चलो
अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पूरे चैप्टर में हम जो वर्ड यूज करेंगे उसे क्या कहते हैं अपन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट देखने से पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट देखने से पहले देख लेते हैं कि सेकेंड किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो सेकेंड किसे कहते हैं देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, सपोज P1 और P2, ठीक है, उससे हम लोग सेकेंड कहते हैं, ठीक है, सेकेंड। ये जो P1 और P2 है वो सेकेंड है, ठीक है। चलो तो अब डाउट आ सकता है कि फिर सेकेंड और कोड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कोड सेकेंड क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोड बोल सकते हो, ठीक है, मतलब कोड का ही बड़े रूप को अपन सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो आप सेकेंड का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, सेकेंड कहते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत सही, चलो ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अब देख लेते हैं, अब हमने देखो सेकेंड देख लिया है ना, तो अब देखते हैं, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पढ़ने से पहले हमें सेकेंड जानना जरूरी था, इसलिए मैंने सेकेंड समझा दिया, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, देखो सेकेंड क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे उसे कहते हैं सेकेंड, है ना। सिमिलरली कोई भी लाइन, ठीक है, जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करे, ठीक है, उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 पॉइंट पकड़ लो और यहां से एक वो बना लो, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसको P1 पकड़ लो, ठीक है। जो ये लाइन सेगमेंट L है, ठीक है, वो L क्या है, वो टेंजेंट है टू अ सर्कल C1 टचिंग एट पॉइंट P1, ठीक है, बहुत सही। चलो ठीक है। हाँ और एक चीज देखो, सेकेंड को भी हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं ये आप लोगों को पता करना है, ठीक है। चलो बहुत सही, चलो पता करके मुझे बता देना, ठीक है। चलो तो यही सब कुछ था सर्कल में, ठीक है। रेडियस मैंने बता रखा है, ठीक है, डायमीटर बता रखा है ना। तो चलो अब हाँ और एक चीज देखो, और एक चीज देख लेते हैं कि देखो जो ये लेंथ ऑफ सर्कल बाउंड्री है ना, ये जो भी बाउंड्री है सर्कल का, ठीक है, उसका लेंथ क्या होता है, या बेसिकली पेरीमीटर हम लोग बोलते हैं ना। जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, पेरीमीटर लिख लेना, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है ये लिख रखना, 2πr, ठीक है, वेयर r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, πr², ठीक है, वेयर r इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, r इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, बहुत सही। चलो तो अगली वीडियो में अपन, ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है तो एक काम करते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगली वीडियो में अपन देख लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल निकालते कैसे हैं, है ना, ठीक है। चलो उसका प्रूफ देख लेते हैं बेसिकली, जो कि आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका प्रूफ भी समझा देता हूं, ठीक है ना। और एक चीज नोट कर लेना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल को अपन सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये ओनली इन द केस ऑफ सर्कल हम लोग पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो बहुत सही, तो फिर चलते हैं अगली ट्यूटोरियल में, अपन देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल को प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। चलो।